अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से। न्यू व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो का देखना, उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना। तो इन तीनों को बांधा है, नहाने लगे हैं इन तीनों को। और इधर ये वाला माल मुकम्मल हो चुका, 5 मट्टो भी फ्री हो चुकी है नहाने के बाद। सरफ से नहाए थे। और गायें भी सारी सात की सात गायें हो गई है और एक मट्टो नला रही है माशाल्लाह। भाई रुस्तम रह गए हैं और ये 3 रह गए। इन तीनों को नला के बाल का अंदर करके फिर रुस्तम को लगा लेंगे और इससे नलाएँगे भाई। इससे और इससे सरफ से नला दिया, इधर नला के इधर ही बांध देते हैं। जगह भी साफ़ रहती है, पंखे चलते होते हैं। पहले झाड़ू मार लेते हैं, गंद गुंद इकट्ठा करके नाली में ना जाए। इसके बाद इन्हें नहलाना शुरू कर देते हैं। गायों को भी सरफ से नलाया सारों को। चमक रही है ना। भाई ये भी अल्लाह खैर करे। आज कल में हीट पे आने वाली है, सूई ये ढीली कर चुकी है, देख रहे हो भाई। एक दो दिन आज आ जाए भला कल आ जाए। तार जिस तरह फैलती है, डॉक्टर फीस को बुलाएंगे, अल्ट्रासाउंड चेक करवाएंगे, पोलिकल चेक करवाएंगे। फिर से एक सीमेंट बचा हुआ है, जैकपॉट एक तो ज़ाया हो गया। एक बचा, 2 जैकपॉट थे, 2 स्टैलन थे, एक साइमन था, एक स्फीरो था। ऊपर से एक जैकपॉट रखा गया, एक साइमन था वो पांडेगन को रख दिया, वो भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ उसके दिन। और 2 थे स्टैलन, उसमें से एक स्टैलन रखा था इससे और एक रखा था इससे स्टैलन। ये तो माशाल्लाह गब्बन रह गई है। और ये हो गया रिपीट। जो सफ़ीरो था, सफ़ीरो से रखा वो भी हो गया रिपीट। बाकी एक बचा है जैकपॉट रखाएंगे इससे, जिस तरह ये हिट जाएगी ना, इसे जैकपॉट रखाएंगे। बाकी इसका सफ़ीरो ही लेना है, अल्लाह खैर करे वो आ जाएगा और इसे सफ़ीरो रखाएंगे इंशाल्लाह से। बाकी यही मुकम्मल है। इसका ही पता लग जाएगा बड़ी गाय का, इसका और इसका। 3 सीमन हमने और मंगवाने हैं क्योंकि इसका तो बड़ा जैकपॉट 1 2 और 3 सीमन हमने और मंगवाने। इसका मंगवाना सफ़ीरो। बड़ी गाय का देखते हैं, बड़ी गाय चेक करवाएंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा इसे लेना है सीमन। इसके बाद इसका भी अभी सिलेक्ट नहीं हुआ, ये भी अल्लाह खैर करे 2-4 दिन तक ना सिलेक्ट करके ना तीनों सीमन का ऑर्डर दे के मंगवाते हैं। तो पड़ी हुई चीज़ जिस तरह हीट भी नहीं आया, तो जिस तरह हीट पे आए तो बंदा सीमन रखवाया। हमारे पास सीमन मौजूद है। जिस तरह गायें हीट पे आती रही और हमने अल्लाह का नाम ले के सारों को सीमन रखवा दिया। सिर्फ एक ही रिपीट हुई है ये, और उसका तो आपको पता ही था उसका सीमन का क्या मसला बना था, पानी चला गया, इस वजह से वो रिपीट हुई है। बाकी यही रिपीट हुई है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह है गब्बन है। मट्टो भी माशाल्लाह से गब्बन निकली है, जैकपॉट से गब्बन निकली है। जो ये बादशाह है, जो ये ब्रीड है, जो बादशाह की, ये जैकपॉट का ये बच्चा है बादशाह। बाकी अल्लाह खैर करे, मट्टो भी माँ बनेगी और बड़ी गई बन जाएगी नानी नानी बन जाएगी बड़ी गई की। घर की नस्ल अल्लाह खैर करे चल बड़ी है। अब इंशाल्लाह से देखना शौक बढ़ते रहेंगे। 7 गायें और ये 8 हो गई समझो गायें। अल्लाह खैर करे 15-20 गायें इकट्ठी करनी है, 1-1 2-2 3-3 करके ना, इस तरह करके 2-2 3-3 करके गायें अल्लाह खैर करे 10-15-20 इकट्ठी करनी है। 10 तो होने वाली है, 8 हो गई है, 8 हो गया। 2 वो भी 2 बची है, वो भी गायें बनानी है हमने। समझो 10 गायें हमारे पास मौजूद है। 5-7-10 और ले के और इनका जोटा मुकम्मल करके घर की ब्रीड लेनी है। जिस तरह बच्चे पैदा होते रहे, 2-4 महीने दूध पिलाया, चंगी ग्रोथ हुई और कर दिया सेल। इसमें ही बड़ी रोज़ी अल्लाह के हुक्म से। फैक्ट्री है कसम से, एक किस्म की ये कमेटी है। कमेटी सीमन की तुसी कमेटी भरनी है, सीमन की कमेटी बननी है आपने। वो आपके ऊपर, आप 10,000 की भरो भला, 1 लाख की भरो भला, 2,000 की भरो, ये आपके ऊपर कितनी कमेटी बननी है। अब कमेटी नसीब से आपकी निकल आती है तो समझो लाखों ही गेम है, फिर हज़ारों की नहीं लाखों ही गेम है। भाई यही काम अब इंशाल्लाह शुरू करना है। 2-4 रखा करेंगे चंगे पलाई के लिए। बाकी जो ईद पे सेल करने के लिए करेंगे वो ले लिया करेंगे टाइम पे ले लिया करेंगे। रोज़ों में ख़रीद कर ली, तो रोज़ों के बाद ख़रीद कर ली। बाकी घर की जो ब्रीड है वो 2-4 हमने लाजमी रखने हैं, बड़े जो चंगी रकम में सेल हुआ करें। तो माशाल्लाह सारे जानवर ही नहा चुके हैं, सारे डेरे में पानी भी छिड़क दिया। और इसका
और रुस्तम का, इन दोनों का वंडा कर दिया। इस खुली पे कच्ची पे इधर करेंगे वंडा इन्हें आज से, क्योंकि उधर बड़ी गर्मी होती है, फर्श के नीचे से गर्मी, ऊपर थोड़ी गर्माइश मरती है। छोटे जानवर खाते, ये नहीं खाते। आमने सामने बांध देंगे एक को इधर और रुस्तम को बांध देंगे इस साइड का भी। वो जगह सेट नहीं है, सुबह वो सेट करवाएंगे। सारी आली उली खींच के ना जगह जो सेट करवा के लेवल करके, ये सारी आली है सारी ये पटवा देनी है सुबह तोड़ तोड़। सारे पट के ना अगली लत्ता उच्ची हो जाएगी और पीछे नहीं आई, पीछे से उच्ची है। कोई नहीं, एक एक दिन तक ये कुछ नहीं होता। सुबह मजदूर आएगा दिहाड़ी पे, उसे सेट सूट करवा के आलू उली साइड पे करके मिट्टी अगले पैर तक ना फेंक देंगे, ऊंची करेंगे। और ये वाली भी पीछे से थोड़ी नीवी करेंगे, आगे से कुछ नहीं करते। आगे से यही है, पत्थर लगा हुआ, ईंटें लगी है, पीछे से थोड़ी खुरच देंगे। ये भी आली है, सारी आली खाई देनी है। तो बारिशें आती है खुर खुर के जाती है, नालियों में जाती है। फिर वंडा इनका तैयार हो गया। अब ये दोनों वंडे थे। कलर भी एक जैसा है इनका माशाल्लाह से। मत्था इसका देखें, पेट से इसका देखें। इधर मौसम सेट है, नहाने के बाद इधर गंदे आ मस्तियाँ झाड़ दी है तेनू। पापा ने दोस्त के जिम्मे लगा दी है लकड़ी का, लकड़ियाँ ले के सुखा के और 2 खुलियाँ बनवानी है हमने, एक गायों की और एक बच्चों की। जो इधर रखेंगे, जो बारी माल है वो इधर ला के उनकी पलाई करेंगे। और क्या हम जगह ऊंची सब पुरानी हमने खुली रखी होती है ना इधर, उस तरह की हमने खुली अब इधर रखनी है। खुली मजबूत बना के उस तरह की बनी हुई है, रख के खुली ऊंची करके मिट्टी की पहाड़ी बना के बच्चा जब खड़ा हो तो ऐसे खड़ा हो। इधर माशाल्लाह से आराम सुकून से खाएंगे। भी सुबह ये वाली जगह थोड़ी ऊंची है ना, ये खुरच के सारी आगे कर देंगे, क्योंकि ये आली है, आली बड़ी इकट्ठी हुई है। सुबह मजदूर को बुलाया, सारी आली उली खींच के स्प्रे करके इधर भी सारी आली है। तोड़ तोड़ गली साफ़ करवाएंगे, ये वाली तोड़ तोड़ साफ़ करवाएंगे। और ये इधर परसों दे रहा है, ये चादरें उड़ गई है। अब ये छपड़ा उतार देना। अब कौन सा इधर लोड है, जानवर हमारे पास वाधू है। छपड़ा उतार के चादर शुदर संभाल के सारा जो ऊपर मलबा लगा हुआ सारा उतार के रखते हैं। और इधर खाली रहे, क्योंकि जानवर इधर भी रात टाइम इधर बांध सकते, ओपन माहौल बन जाएगा। इधर बांधी, जो बाकी 2-4 उधर रहते हैं वो इस साइड पे भी आ सकते हैं जानवर। छोटा माल समझो इस साइड पे बांध दिए, जो पत्थर पे होता है। क्योंकि गायें तो तकरीबन आधी गायें हम इधर बांध देते हैं, और जो उनसी गब्बन गायें हैं उनको बांधते हैं उधर। मट्टो होगी, उसके बाद पांडे गाय, बादशाह की माँ और चीनी गई, चारों उधर और 3 गायें इधर आ जाती है, 4 बल्कि सॉरी। ये माशाल्लाह है वंडा हो चुका है। कल स्कूली पे गया, 5 को इधर बांध दिया। खाने मसूबा बड़े जानों को उधर किया, बाकी से बाल काट के किया। अंदर ये खाता नहीं है, खुला छोड़ा हुआ है इसे। बाकी 6 जानवर आ चुके हैं इधर। पांडे गई को किया हुआ उधर, इस वजह से सिमा रखा हुआ वंडा। इन्हें थोड़ा कम करते हैं थोड़ी ज़्यादा, तो 1 बाल्टी वंडे की डाल देते दोनों को। पहले एक डेरी में 2 डलती है, इसे डालते हैं 1। इनका वंडा भी डल चुका खुलियों में, ये भी जा चुकी है। हाँ जी, इसे भी डाल दिया। बच्चे खुले फिर रहे अपनी मर्जी से। चल एक आधा दिन इस तरह करेंगे, आप ही भूखे मरते खाएंगे। खाए ना खाए, भला सारा खाए भला सारा छोड़े, ये खाएंगे। अब आज से इधर कर इनकी जगह भी सेट हो जाएगी। सारी आलू उली पट के अगली जगह ये ऊँची हो जाएगी, ये भी और ऊँची हो जाएगी। इन दोनों की इधर जगह करेंगे। 2-4 महीने इधर बंदा रस सेट हो जाएगा। इसे उधर लेके नहीं जाएगा ना, सुबह शाम इधर वंडा किया करेंगे। इधर से खोल के अंदर, इधर से खोल के बाहर। हाँ जान फाड़ ली है उन्होंने भी, गोल मटोल होती जा रही है। डिवर्मिंग इसकी कर दी थी, नलजान की थी 40 सीसी। बाकी एक बहुत बड़ी सैड न्यूज़ है, वो आई थी कल कसम से सुन के दिल इस तरह का हो गया, बेचैनी होगी। ये क्या नसीब की बात है। देखो जिसका जिधर नसीब हो, किसी बंदे का नसीब नहीं था, वो कुर्बानी का नसीब था, अल्लाह ताला की राह पे जाने का नसीब था। वो जो उसके नसीब में लिखा हुआ, बंदों के नसीब में लिखा हुआ था, हमारे नसीब में लिखा हुआ था, वो हुआ है।
बात ये है कि 3 हमने अपने जानवर सेल किए थे अंकल शाहद को, जो पापा के 2 साल पिछले साल भी हमने उन्हें 4-5 जानवर सेल किए थे। इस साल हमने 3 बड़े जानवर सेल किए, उसमें से शेरू था, M5 था और बड़ा स्लगर था। तकरीबन 30-40 जानवर वो फैसलाबाद मंडी में सेल करने के लिए ले गए थे। गंदे हो, सेल करने के लिए ले गए थे। उसमें से सारे सेल हो गए थे, शेरू भी सेल हो गया था, और सिर्फ जो सेल नहीं हुए 2 जानवर वो कौन से थे, वो था एक बड़ा स्लगर और एक था M5। रेट लगते रहे हैं पर अगले बंदों को समझ में नहीं आया, तो बात नहीं बनी, तो वो वापस आ गए थे ईद के पहले दिन। वो तकरीबन 12-1 बजे माल चिश्तिया पहुंच गया है 44 चक, ठीक है। ईद के पहले दिन माल इधर पहुंच गया है। ईद के चौथा दिन जब शुरू हुआ है, चौथे दिन की रात को 12 बजे के बाद अंकल को कॉल आई है कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, बच्चा दर्द कर रहा है, बड़ा स्लगर है। अंकल गए हैं, अंकल के सामने 2 दफ़ा उठा है, वो नीचे गिर गया। इस तरह जान नहीं कब्ज़ होती, उस तरह 2 दफ़ा नीचे गिरा है, उठ गया, फिर नीचे गिरा है, फिर अंकल ने उठा के इसे साइड पे ले गया, पानी शानी पिलाया, पानी नहीं पिया, फिर नीचे गिरा, फिर पसर गया, लाते काँपने लगे। इस तरह लगता है, इस तरह करंट नहीं लगता, बंदा काँपना शुरू हो जाता है। इस तरह बड़ा स्लगर काँपना शुरू हो गया। वो ईद के चौथे दिन की रात की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 12 बजे के बाद की बात है, ठीक है। अब कोई डॉक्टर ना हो, कोई चक में था 46 चक, कोई डॉक्टर ना हो, वो बच्चे की आँखें ऊपर फेर ली उसने, और इस तरह लगे इस तरह जान ख़त्म हो रही है उसके जिस्म। फिर अंकल ने तकबीर फेर दी थी, हलाल हो गया। वो ईद के चौथे दिन 12 बजे के बाद वो हलाल कर दी है। जो नसीब में लिखा हुआ है देख लो। पैदा वो इधर हुआ है, खाया पिया उसने 2-3 साल इधर रज के खाया, खिदमत की हमने। फार्म का सबसे बड़ा जानवर था हमारा, हमने सेल किया अगले बंदों को, वो ले गए हैं, अगले बंदे मालिक बने हैं। देख लो, जिसका जिधर नसीब जितना लिखा होता है ना, वो उससे मिलना है। हमारे पास जितना नसीब लिखा हुआ था वो खा के गया अपना, वो खा के गया, एक रोटी भी वो छोड़ के नहीं गया। जितना उसके नसीब में लिखा था वो खा के गया। इधर से गया वो फैसलाबाद से रेट लगते रहे। अंकल ले गए, फिर 2-3 दिन पहले ना लोर मार डाल लिया, सिर्फ ये 2 रह गए थे, बाकी सारे सेल हो गए थे। शेरू तो तकरीबन 2-3 दिन बाद ही सेल हो गए। इससे मैं तंग करता हूँ, एक दूसरे को सट्टा मारेंगे। इससे 2-3 दिन पहले अंकल ने कहना माल डाल दिया 2 जानवर, बड़ा स्लगर और M5 लोर। किसी बंदे की कॉल आई, कोई दोस्त की होएगी कि मुंता लोर की मंडी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, कि माल बिकदा, बेचेंगे दामों में बिक रहा है। फैसलाबाद की मंडी रुक गई थी, तो अंकल ने 2 डाला कराया, और 2 ही रह गए थे, दोनों के दोनों लोड करवाए, तो लोड ले गए। पीछे से गा के नाम रेट लगता था बड़े स्लगर का भी और छोटे स्लगर का भी, सही लग रहा था रेट, पर अंकल ने नहीं दिए। अंकल ले गया लोड भी क्या नाम इस तरह रहा, कोई पूछे ही ना। फिर जिस बंदों ने फैसलाबाद रेट लगाया था ना, वो दोबारा आए पीछे। अंकल के बंदे फिर रहे थे ना, कोई सामान था, इकट्ठे ही जाना था, वो आए दोबारा बंदे वगैरह। बच्चा कितने गया बेचता, वो कहना नहीं बेचा। जो पीछे कारीगर थे, जो जिस तरह टीम लेके जाते हैं जानवर संभालने के लिए, उस तरह के ले गए। वो कह नहीं, हम तो लोड भेज दिया, लोड वो सेल होने के लिए गया। मुलाजमों ने अंकल शाद को बताया नहीं कि वो व्यापारी दोबारा आए थे, बच्चे का पूछ रहे थे। तो अंकल कहना मैंने पहले दस देना कि मैं बच्चा उतो मोड़ लिया, बयाना फट दो उसी, मैं बच्चा दे दिंदा। कोई साल सामने की बात नहीं है, इतना वजनी जानवर था और ख़र्चा थोड़ा सही रेट लग रहा था, रोज़ी मिल रही थी, पर उन्होंने बताया नहीं। फिर अंकल कहा चलो कोई नहीं, जो नसीब में लिखा था वो तो होना ही है। फिर अंकल दोबारा ले आए थे शहर में, चिश्तिया पहुंच गया था। ईद के चौथे रात को 12 बजे ये हालत बनी है। इस तरह लगा, इस तरह टैक आया उसे 3-4 दफ़ा। वो उठा है, गिरा है, बहुत गंदा गिरा है, उठा है, गिरा है। फिर एंड में जब गिरा है ना, अंकल बता रहे थे, देखा तो नहीं, अंकल की बात सुनी है हमने। अगर जिस तरह वो गिरा है ना, लाते उसने फुल खिलाड़ लिया, तड़पे मुंह ऊपर, आँखें उसने ऊपर फेर ली है। तो अंकल कह रहे टाइम तो था नहीं, ना डॉक्टर को बुलाने का, रिक्स नहीं ले सकते, इतना बड़ा जानवर था। तो अंकल कहते हैं, अंकल नासर लिख ली जा रहा है, अंकल शाद कहते हैं। तो आराम होने से पहले तकबीर फेर दे, फिर लाल करके अंकल कहता मैं सारा गोश्त फिर पिंडा च वंडता सी, जो जिस 46 पिंड में सारा उधर बांट दिया। देखो नसीब, देखो किसी के नसीब में वो लिखा नहीं हुआ था कुर्बानी होने के लिए। ईद के चौथे दिन उसने लाल होना था, ये नसीब में लिखा हुआ है। ईद तो 3 दिन की होती है, फिर अंकल ने लाल कर दिया, क्योंकि रिक्स तो ले नहीं सकते थे। चलो गरीबों में बांट दिया,
ये भी एक बहुत बड़ा सदका है। बड़ी परेशानी बनी, जिनकी रकम इतनी वो ये कोई नहीं, अल्लाह और देगा। ये नफ़ा नुकसान होते रहते हैं ज़िंदगी में। नफ़ा नुकसान आए तो बंदा सीखता है, अगर फ़ायदा ही मिलता रहे तो बंदा फिर कम ही सीखता है। ये कारोबार का हिस्सा, नफ़ा नुकसान बंदे को लाजमी मिलना होता है। बड़ा 5 साल लगातार नफ़ा मिले, बड़ा 5 साल लगातार नुकसान मिले, ये ज़िंदगी का हिस्सा और कारोबार का हिस्सा है। ये थी सैड न्यूज़, और कसम से मुझे भी सुन के बड़ा अफसोस हुआ। अगर ये नसीब थे और वो हलाल हो, ये थे नसीब। देखो इधर बंदों का नहीं पता, वो फिर भी जानवर है। और शुक्र है बंदे बाहर बंदे होते हैं अंकल, जो दूसरा भूल गया, जो दोस्त अंग नासर के उसके पिंड में बंधा होता है, वो शुक्र है बाहर बैठे हुए थे सारे। अगर सारे अंदर होते, बच्चा साइड पे होता, किसी की नज़रों में ना आता, फिर तो ये हराम ही होना था, मर ही जाना था। तो शुक्र है नज़रों में था, फिर सारे बंदे इकट्ठे हुए हैं तो फिर तकबीर फेर दी थी। बड़ा दुख हुआ मुझे सुन के, ये बड़ा अफसोस हुआ। हमने सोचा था, प्लान बनाया, अंग नासर गया, साले की शादी है, हमने कहा अंग नासर आ जाएंगे ना, कल या परसों अंग नासर ने आना है। अंग नासर आएंगे ना, फिर बच्चे देख के आएंगे, आप लोग को भी दिखा के लेके आएंगे। M5 और स्लगर देख के आएंगे किस तरह के हो रहे हैं, शौक करके आएंगे। पर वो नसीब में ही नहीं था हमारे देखने भी। कोई नहीं, वो बचा हुआ है, अब देखते हैं वो देखने जाते हैं नहीं जाते। M5 बचा हुआ कल्ला, चीनी गई का जो बचा था। तो ये माशाल्लाह है, वंडा शंडा खा के पट्ठे ये बचे हैं, ये भी ये थोड़े से बचे खा पी लेंगे। पानी शानी पिला दिया, आप ये भूखे मरते इधर खाएंगे। वही जगह सुबह और सेट हो जाएगी ना, अगली जगह फुल ऊँची और नीचे वाली सारी नीवी वो वाली जगह भी सेट करेंगे। इस तरह निभाना, जगह ख़राब होना, वो बच्चा भी ख़राब हो जाएगा। कई बड़ी गाय को साइड पे कर दिया, बाकी इस गाय के बच्चे को दूर पर छोड़ दिया। इसके बाद छोड़ते हैं बादशाह को, फिर पांडे गाय को। बाकी वीडियो करते हैं ये प्लान, लेकिन ऐसे लोग में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा। खुश रहे, आबाद रहे, खुशियाँ बांटे, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।